वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सर्च करने वाले हैं। एक्चुअली मैं चाहता था कि मैथ्स का चैप्टर सब तुम्हारे क्लास में स्टार्ट करूं, बट बिकॉज ड्यू टू दिस लॉकडाउन हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को। पहले ये बात तुम्हें समझना चाहिए कि क्लास 11 में जितने भी तुम्हें टॉपिक्स मिलेंगे, ज़्यादातर 80 to 85% नए टॉपिक्स होंगे तुम्हारे लिए। तो नया टॉपिक्स की वजह से हम लोग किसी भी चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे उसका जो एक्सरसाइज करने से पहले उसका हर कॉन्सेप्ट जो है उसको डिटेल्स में स्टडी करेंगे। इससे क्या होगा, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हुआ तो तुम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, प्लस तुम्हें जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस क्रैक करने के लिए एवरी चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारा बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर सेट्स। सेट्स क्या है ना, व्हाट इज सेट। व्हाट इज सेट जानने से पहले हम लोग ये समझते हैं द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री sequences, probability। हैंडराइटिंग छोटा हो सकता है इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, सेट्स। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 तक। द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी, ये सब स्टडी के लिए, ज्योमेट्री हो गया, सीक्वेंस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, इसके लिए रिक्वायर्स एक्सेट्रा और भी है एक्सेट्रा रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ सेट्स। जैसे कि मान लो हमारा जो आगे का चैप्टर्स आएंगे, रिलेशन फंक्शन, फिर एंटायर जो हमारा कैलकुलस है, जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, उसमें सेट्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। सेट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है। प्लस हम लोग जब प्रोबेबिलिटी भी करेंगे उसमें भी हमें जो रिक्वायर्ड होगा वो सेट का नॉलेज बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। तो अभी आते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेट। व्हाट इज सेट, इसका आंसर देने से पहले एक चीज जो तुम्हारे नॉलेज में रहना चाहिए, द थियोरी ऑफ सेट्स, इस सेट का थ्योरी है, वॉज डेवलप्ड बाय एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, जर्मन मैथमेटिशियन जिनका नाम था जॉर्ज कैंटोर। इन्होंने ये सेट निकाला था। इन्होंने ये सेट कैसे निकाला था, ही एनकाउंटर्ड सेट्स जब वो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पे काम कर रहे थे, तब उन्होंने ये पूरा सेट थ्योरी निकाल दिया। ही एनकाउंटर्स सेट्स, लिख दिया तो, while working on problem of ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के ऊपर जब काम कर रहे थे तब उन्होंने ये सेट्स एनकाउंटर किया, फिर उन्होंने ये पूरा थ्योरी ऑफ सेट्स ही निकाल दिया। तो ये था बेसिक, कहाँ से सेट्स आया, कैसे बना। अब हमें जानना है कि व्हाट इज सेट। सेट का डेफिनेशन ये है कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद समझाता हूं। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब बात यह आता है कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। नाउ ये कलेक्शन जो है, ये कलेक्शन वेरी नहीं करना चाहिए फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कलेक्शन
should not vary from person to person, यानी वो कांस्टेंट रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ, दो एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि collection of vowels of English alphabet। और दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ कि मान लो टॉप 3 एक्टर्स इन बॉलीवुड, या फिर टॉप 3 मैथमेटिक्स या मैथ्स बुक। अब मान लो दो इंसान है, एक्स एंड वाई, मान लो एक इंसान एक्स और एक इंसान वाई। अब टॉप 3 एक्टर इन बॉलीवुड, हो सकता है एक्स के लिए शाहरुख खान हो, सलमान खान हो और आमिर खान हो, और वाई के लिए अक्षय कुमार हो, ऋतिक रोशन हो, शाहरुख खान हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये वेरी हो सकता है। टॉप 3 एक्टर इन बॉलीवुड जो है वो वेरी हो सकता है पर्सन टू पर्सन। एक पर्सन का सेट में आ सकता है शाहरुख, आमिर, सलमान, एक के आ सकता है अक्षय, ऋतिक, शाहरुख, कुछ भी। या फिर टॉप 3 मैथ्स बुक भी अगर बोलूँ तो कोई किसी के इसमें आ जाएगा कि BM शर्मा या फिर RD शर्मा, RS अग्रवाल। तो दूसरे का किसी का आ जाएगा कि नहीं RD शर्मा, या और डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स के बुक आ सकते हैं। तो ये सेम कभी नहीं होगा, ये वेरी होगा। तो इन ये जो सेट ऑफ कलेक्शन है, इन ये जो कलेक्शन है, सॉरी, ये जो कलेक्शन है, इनको हम लोग सेट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी होगा। अब ये जो है कलेक्शन ऑफ वावल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये पर्सन एक्स बोल लो, पर्सन वाई बोल लो, सबके लिए क्या होगा? AEIOU। ये पर्सन एक्स बोलो, पर्सन वाई बोलो, ये कितने भी पर्सन हो जाए, सबके लिए इंग्लिश अल्फाबेट का जो वावल्स है वो यही रहेंगे, AEIOU। इसी का मतलब ये सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट मतलब ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन सेम रहेगा हर पर्सन के लिए, वेरी नहीं होगा पर्सन टू पर्सन। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल देके समझाया, टॉप 3 एक्टर्स इन बॉलीवुड या फिर टॉप 3 मैथ्स बुक ऑथर जो है वो वेरी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। किसी को वो बुक अच्छा लग सकता है, किसी को वो एक्टर अच्छा लग सकता है, तो वो वेरी होगा। लेकिन ये वेल डिफाइंड है, जैसे कि अल्फाबेट हो गया वेल डिफाइंड। और एक एग्जांपल लेना है तो जैसे कि ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। 10 से छोटा कौन सा नेचुरल नंबर है? तो ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही होगा सबके लिए। कि जितने पर्सन से डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से पूछोगे सबके लिए यही होगा। तो दिस इज सेट की कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो आई होप नाउ कि पहली बात तुम लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि सेट क्या है, यह समझ में आ गया होगा। अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम लोग दो मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका दो मेथड है। पहले नाम सुन लो, इसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहला वाला है रोस्टर, और इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। और दूसरा मेथड जो है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। पहला वाला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, दूसरा वाला है सेट बिल्डर फॉर्म। अभी एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, इसको कैसे लिखते हैं वो दिखाने के लिए। जैसे कि कौन सा वाला, ये वाला ले लेता हूं, कलेक्शन ऑफ वावल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसको अगर हम लोग रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो बहुत इजीली इसको लिख सकते हैं कि हम लोग कैपिटल ए से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ये सेट जो है वो कैपिटल ए है,
ये होगा कर्ली ब्रैकेट देंगे, ये सेकेंड ब्रैकेट जो है AEIOU, हो गया खत्म, हो गया खत्म। और जितने भी ये जो अंदर जो AEIOU है इनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट। ये सेट्स का ये A भी एलिमेंट है, E भी एलिमेंट है, I भी एलिमेंट है, O भी एलिमेंट है और U भी एलिमेंट है। तो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, सेट के अंदर सेकेंड ब्रैकेट देके जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको अंदर लिख लेते हैं, सबको अंदर लिख लेते हैं। अभी ये सेट बिल्डर फॉर्म जो है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको ध्यान से देखना। इसको लिखते हैं A इज इक्वल्स टू जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स को मैं बोल रहा हूं X, जितने भी एलिमेंट्स है X देके मैं ये इस टू साइन दूंगा, इस टू, ये जो X है ये X है क्या, उसका प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा। तो यहां पे हमें पता है ये जितने भी एलिमेंट्स है ये वावल है अल्फाबेट का, तो यहां पे X का प्रॉपर्टी क्या है, X इज ए वावल इन अल्फाबेट। तो बेसिक चीज तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको लिख देते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, A इक्वल्स टू एक्स लिख के इस टू देके X का जो वैल्यू है, X इज ए वावल इन अल्फाबेट। और एक एग्जांपल देता हूं, जो हमने पहले लिया था एग्जांपल वही लेता हूं कि मान लो ले लेता हूं एग्जांपल, ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। मैंने ले लिया ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। तो ये जो ऑड नेचुरल नंबर है स्मॉलर देन 10 का बात जहां पे कर रहे हैं, इसमें अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो इसको लिख सकता हूं, तो नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर कौन सा है, 1 3 5 7 9, ये सभी तो ऑड है, तो 1 3 5 7 9, ये हो गया मेरा रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में। इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, ये सारे एलिमेंट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा X से, X इज टू X, ये X का प्रॉपर्टी क्या है, X इज ए ऑड नेचुरल नंबर। अब देखो स्मॉलर देन 10, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं मैं, X इज ए ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, X इज टू X इज ए ऑड नेचुरल नंबर। और ये नेचुरल नंबर कहां से कहां वेरी कर रहा है, ये 1 से लेके 9 तक, 1 लेस देन इक्वल टू X लेस देन इक्वल टू 9, क्योंकि 1 भी इंक्लूडेड है और 9 भी इंक्लूडेड है। और अगर मैं इंक्लूडेड साइन हटाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं 10 लिख सकता हूँ, 10 से छोटा। X और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 9, मैं ये ऐसे भी लिख सकता हूँ या फिर स्मॉलर देन 10 सिंपली ऐसा भी लिख सकता हूँ। आई थिंक नाउ तुम्हें दोनों मेथड जो है सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, और जब आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स और करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल है कि मान लो कुछ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ मान लो x² - 4, इसको सेट में रिप्रेजेंट करना है, तो x² - 4 का सॉल्यूशन क्या होगा, हमें पता है x² = 4, x = ±2। तो इसको सेट में अगर रिप्रेजेंट करना है, सेट को कुछ भी ले लो, A B C कुछ भी, चलो यही ले लेता हूँ, A क्या होगा 2, -2। समझ में आ गया अभी सेट में कैसे एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं या सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब ये समझने के बाद, ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। तो मुझे लगता है ये पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, अगले पार्ट में ये बिलोंग्स टू वाला कॉन्सेप्ट दे दूंगा।
अच्छा, नहीं तो एक काम करता हूँ, इस वीडियो को मैं पूरा लंबाई शूट कर लेता हूँ, शूट करके इसको मैं यूट्यूब में दे दूंगा, ये अच्छा रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। ये समझना, ये बिलोंग्स टू क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम बाय दिस वर्ड एप्सिलॉन। अब ये चीज है क्या, अब ये चीज समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जिसकी a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। अब देखो इस सेट में 2 है कि नहीं, तो मैं लिखूंगा 2 बिलोंग्स टू ए, 2 एप्सिलॉन ए, मतलब इस सेट में 2 है। अगर मैं लिखूं 8, तो 8 है क्या या फिर 10 है क्या, तो नहीं है, तो लिखूंगा डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो जो जो चीजें हैं, जैसे कि 5 है, तो मैं लिखूंगा 5 बिलोंग्स टू ए। ये कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है, जो समझने की बात है। बिलोंग्स टू मतलब अगर उस सेट में वो नंबर रहा तो हम लोग लिखेंगे बिलोंग्स टू दैट सेट, अगर नहीं रहा तो डज नॉट बिलोंग्स टू दैट सेट। तो बिलोंग्स टू ऐसे लिखते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू ऐसे देके क्रॉस मार देते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा, अभी पूरा मैंने समझा दिया तुम लोगों को कि सेट क्या होता है, 2 टाइप्स ऑफ सेट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा ऑल। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो कुछ मैथमेटिकल सेट्स है, उसको हम लोग तो चलो पढ़ लेते हैं। मैथमेटिकल सेट्स ना, ये मैथमेटिकल सेट्स से पहले तुम लोगों को शायद याद हो कि नेचुरल नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, ये सब याद है कि नहीं, कि नंबर 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं पॉइंट वाले नंबर और एक होते हैं बिना पॉइंट वाले। तो बिना पॉइंट वाले में से क्या आता है, 1 2 3 -1 -2 -3, ये सब है बिना पॉइंट। और पॉइंट वाले कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है जैसे कि 1.2 टर्मिनेटिंग, एक होता है 1.3232 नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और एक होता है 13117 डॉट डॉट डॉट, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और एक चीज़ समझ देना, क्लास 11 में उठने के बाद, कि हम लोग जो ये डॉट 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 देते हैं, ऐसा नहीं कि कितने भी दे दो, 3 डॉट देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। 3 डॉट देना मतलब ये नंबर कंटिन्यू हो रहा है। अच्छा, तो मैंने क्या बोला, नंबर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉइंट वाले नंबर, एक होते हैं बिना पॉइंट वाले नंबर। तो बिना पॉइंट वाले नंबर में से जो ये सब नंबर है, 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2, इन सब को बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स। मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ये सब क्लास 9 की बात है। इंटीजर्स, जो निगेटिव वाले नंबर है वो है निगेटिव इंटीजर्स, जो पॉजिटिव वाले नंबर है वो है पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये सब जितने भी नंबर है ये है रेशनल नंबर। फिर यहाँ पे जो ये पॉइंट वाले जो टर्मिनेटिंग नंबर है और जो रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये सब भी है रेशनल नंबर। और ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये सब है इरेशनल नंबर। तो समझ में आ गया, रेशनल नंबर ये सब है इंटीजर्स, और ये जो 0 से लेके आगे जितने भी नंबर है ये सब है होल नंबर। और 1 से लेके जितने भी जो काउंटिंग नंबर है, जो नेचुरली हम लोग गिनने में यूज़ करते हैं, 1 से लेके जितने भी नंबर है वो सब है नेचुरल नंबर। ये मुझे पता है, तुम लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि मैथमेटिकल सेट्स लिखने जा रहा हूँ तो इसलिए। तो और ये सब मिला के जितना नंबर है, इन सब नंबर को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स, यानी इरेशनल रेशनल मिला के जितना भी नंबर है सबको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो आई होप यू आर क्लियर कि नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, फिर रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल, रियल नंबर, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखो इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कैपिटल एन को रिप्रेजेंट करते हैं द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। इसकी एन मतलब क्या है, जैसे कि 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये कैपिटल एन देखने से समझ जाना, ये है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब जेड क्या होगा, जेड होगा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। जेड रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जैसे कि
डॉट 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 -3 -2 -1 क्योंकि तो जाता रहेगा 0 1 2 3 डॉट 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 जाता रहेगा। क्यू है द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। तो ऑब्वियसली इसको तो हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, कितने सारे रैशनल नंबर होंगे, लेकिन यहाँ पे तुम लोगों को जो जानने की जरूरत है ये कैपिटल एन क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जेड क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, क्यू क्या है, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, आर क्या है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब देखो जेड पॉजिटिव, ऐसा अगर साइन आ गया जेड पॉजिटिव तो ये है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब ये 1 2 3 4 5 डॉलर जितने पॉजिटिव है उन सब इंटीजर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड प्लस, उन सब का सेट को रिप्रेजेंट करते हैं जेड प्लस। सिमिलरली क्यू प्लस क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। सिमिलरली आर प्लस क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, और टी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। शायद मेरा हैंडराइटिंग हर कोई समझ में ना आए तो इसलिए मैंने रिपीट कर दिया उसके साथ साथ। तो ये सब तुम लोगों को सीखना पड़ेगा सेट्स के बारे में, कि ये सब जो जनरल सेट्स है, जो मैथमेटिकल सेट्स है, जो हम लोग यूज़ करते हैं हमारे इस चैप्टर में, जो यूज़ होगा या फिर यूज़ करते भी है, ये सब। अब जब तुम लोगों ने इतना सब कुछ सीख लिया है तो चलो लेट्स मूव ऑन टू सम न्यूमेरिकल्स। हम लोग करेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1, हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल नंबर 1। राइट द सॉल्यूशन सेट, मैं क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ शायद सबके पास अभी बुक ना हो, सेट ऑफ द इक्वेशन x square plus x minus 2 equals to 0 in रोस्टर फॉर्म। इसकी इक्वेशन को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोला है। इक्वेशन निकालना है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, सोल्यूशन निकालना है ना। तो इसको अगर हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे तो आएगा प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 2 माइनस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 2 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो आइदर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 तो x क्या आ जाएगा -2, और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 तो x आ जाएगा 1। तो ये जो सेट है, जो सोल्यूशन का सेट है, इसको क्या पकड़ लूँ, ऐसे ही पकड़ लेता हूँ, ऐसे भी पकड़ सकते हैं, कुछ भी पकड़ सकते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में बोला है तो सिर्फ हमें वैल्यूज लिखना है, तो वैल्यूज क्या क्या होगा, -2 और 1, खत्म। इसको 1 -2 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, खत्म, एज इजी एज दैट। ओके, अब एग्जांपल नंबर 2 में जाते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है कि राइट द सेट x is to x is a positive integer and x square less than 40 in the roster form। क्वेश्चन देखो, राइट द सेट x is to x is a positive integer and x square less than 40। तो इसका सेट क्या होगा, देखो सेट में ए पकड़ लेता हूं, ये है x है वो एलिमेंट्स, और उसका प्रॉपर्टी क्या है कि उसका स्क्वायर जो है वो 40 से नीचे आएगा। तो 1 तो होगा ही, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 भी होगा, 2 स्क्वायर 4 होता है, 40 से नीचे है, 3 भी होगा, 3 स्क्वायर 9 होता है, 40 से नीचे है, 4 भी होगा, 4 स्क्वायर 16 होता है, 40 से नीचे है,
5 भी होगा, 5 स्क्वायर 25 है, 40 से नीचे है। 6 भी होगा, 6 स्क्वायर 36 है, 40 से नीचे है। 7 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि 7 स्क्वायर 49 होता है, लेकिन हमारा जो वैल्यू है कितने से नीचे होना चाहिए? 40 से। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब ये तो हो गया कि रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 3। यहाँ पे दिया हुआ है कि राइट द सेट A equals to 1 4 9 16 25 dot 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 in the set builder form। तो हमें ये जो नंबर है, इस नंबर को किस फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने क्या बोला? सेट ऐसे लिखेंगे x, क्योंकि एलिमेंट्स जो है उनको हमने x रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो x है, इन x का ये लिखना है, हमें प्रॉपर्टी लिखना है। तो प्रॉपर्टी क्या है? x is the square of नेचुरल नंबर। और ये तो जा रहा है ना, इंफिनिटी तक जा रहा है, तो डेट मीन्स ये कि x का कोई लिमिटिंग वैल्यू नहीं है। जैसे यहाँ पे 40 था, ऐसा नहीं है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x, और x का प्रॉपर्टी क्या है? x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ये सब नेचुरल नंबर के स्क्वायर ही तो है। समझ में आ गया होगा। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। ये सब मैं एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल ही अभी करा रहा हूं। और राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 in the set builder form। तो ये देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे देखो, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। वो जो सेट है, सेट को हम लोग क्या मान ले? कुछ भी मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। अब एलिमेंट क्या क्या है देखो, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7। तो यहाँ पे देखो, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से एक बड़ा है। 1/2, 2/3 2 से एक बड़ा है 3, 3/4 3 से एक बड़ा है 4, 4/5 4 से एक बड़ा है 5, 5/6 5 से एक बड़ा है 6, और 6/7 6 से एक बड़ा है 7। तो यहां पे इसको हम लोग एलिमेंट को लिख लिया x। अब x का प्रॉपर्टी क्या है? क्या मैं x का प्रॉपर्टी को ऐसे लिख सकता हूं? x इक्वल्स टू n/n+1। n कोई भी नेचुरल नंबर और n+1 उस नेचुरल नंबर का +1। यहां पे हमें बोलना पड़ेगा कि n क्या है, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। और एंड n का कुछ लिमिटिंग वैल्यू है कि नहीं? ऑब्वियसली है। देखो, n 6 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि n अगर 6 है तो डिनोमिनेटर 7 आएगा, n+1। लेकिन अगर n 7 हो गया तो डिनोमिनेटर 7/8 तो है ही नहीं। तो n का वैल्यू कहां से कहां तक है? n 1 से लेके 6 तक है। और इक्वल्स टू साइन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। क्यों इक्वल्स टू? क्योंकि 1 भी तो इंक्लूडेड है। जब n 1 होगा तो डिनोमिनेटर n+1 2 आएगा। जब n2 होगा तो डिनोमिनेटर 2 + 1 3 आएगा। ऐसा करते करते जब n6 होगा तो डिनोमिनेटर 6 + 1 7 होगा। तो ऐसे लिखते हैं हम लोग जब हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। अब बाकी रहा एक एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5। इसमें मैच द फॉलोइंग दिया गया है। तो इसको मैं तुम लोगों को बुक से समझाता हूं। ये मैच द फॉलोइंग है। मैच द सेट, each set on the left describe roster from the set on the right described in set builder form। अब देखो, PRINCIPAL इसका क्या मतलब है? X is a letter of the word principal। फिर नंबर 2 क्या है? ये तो समझ में आ रहा है ना कि 1 जो है वो D पे आएगा, क्योंकि X क्या है? लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल है। फिर देखो ये 0, तो ये जो 0 है ये किसके साथ मैच कर रहा है? गौर से देखो, सब
जो पॉइंट है उसके साथ मिला के देखो। ये देखो, x इज इंटीजर ऑफ x प्लस वन इक्वल्स टू वन, तो वन उधर चला जाएगा तो x इक्वल्स टू वन माइनस वन, जीरो। तो फिर ये वाला 1 2 3 4 6 1 2 3 6 9 18, ये किसके साथ मैच हो रहा है? ये शायद मैच हो रहा है इसके साथ। x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 18, हाँ 18 का डिवाइजर हो सकता है ये सब नंबर। और लास्ट वाला क्या है? 3 माइनस थ्री, तो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो, एक्स को स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो। इसका अगर हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू नाइन, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर नाइन, यानी एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस थ्री। तो इसलिए ये जो आंसर है प्लस माइनस थ्री, ये होगा उसका। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा किसी पार्ट तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, या फिर जो ग्रुप में है वो ग्रुप में क्वेश्चन भेज सकते हो। एक चीज शायद मैं आप लोगों को बोलना भूल गया कि हम लोग जो टेबुलर फॉर्म में जो लिखते हैं, हाँ ये बात मैंने बोलना भूल गया था। टेबुलर फॉर्म में जो लिखते हैं उसमें एलिमेंट्स शुड नॉट बी रिपीटेड। एलिमेंट्स शुड नॉट बी रिपीटेड। जैसे कि मान लो स्कूल, SCHOOL, स्कूल, इसको मैं अगर टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो मैं S लिखूंगा, C लिखूंगा, H लिखूंगा, O दो बार है लेकिन सिर्फ एक ही बार लिखूंगा। ये बात एकदम याद रखना कि टेबुलर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। ये हो सकता है उस वर्ड में या फिर उस जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें वो नंबर रिपीट हो रहा है, लेकिन उसको हम लोग सेट में सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। जैसे कि ये बुक में जो एग्जाम्पल नंबर 5 था, इसमें देखो ये प्रिंसिपल जो है, इसमें प्रिंसिपल स्पेलिंग में P दो बार आ रहा है, I दो बार आ रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिखा है उसमें PRINCAL, सब एलिमेंट्स को एक ही बार लिखा है। तो ये बात याद रखना कि टेबुलर फॉर्म में हम लोग वर्ड को रिपीट नहीं करते। तो इसके साथ ये चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, जो एग्जाम्पल्स है, ये करके मैंने समझाने का कोशिश किया। और अगर इसमें कुछ डाउट्स रह गया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो या फिर ग्रुप में लिख के भेज सकते हो। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।